हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ देवराज बिष्ट भाई है जो कि URA का कॉलेज का प्रेसिडेंट है। तो आज हम मेले के बारे में भाई हमें बताएगा कि ये देवी का मेला, ये डोली है जो ये मतलब किस माता की डोली और क्या है इसका कारण है, क्या सिस्टम है इस मेले का। जी असवाल जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपके तो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे आपका वॉच टाइम भी जल्द पूरा हो जाए ताकि आप ऐसे ही अच्छी वीडियो लोगों को दिखाएं। तो ये भुवनेश्वरी मेला होता है और माँ भुवनेश्वरी की डोली मुख्य मंदिर से होकर और यहाँ पुल के समीप जो आपको मैदान दिख रहा है, यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी की डोली नृत्य करते हुए आती है। ये मुख्यतः माँ भुवनेश्वरी का मुख्य मेला यही माना जाता है, जो कि माँ भुवनेश्वरी का थौलू के नाम से, देवी सौड़ के थौलू के नाम से जाना जाता है। एक मेला यहाँ पर बसंतोत्सव या शरदोत्सव मेला भी होता है जी जो माघ माह के आसपास में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देवी का मुख्य मेला है माँ भुवनेश्वरी का। तो सभी लोग आस्था के तहत यहाँ पर आते हैं और माँ भुवनेश्वरी का मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात यहाँ प्रांगण में मेले का आनंद लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो कुछ यहाँ पे ये जो मेला है इसमें मतलब कोई ऐसी दिक्कतें तो नहीं आती कि कुछ लूट मारे से हो जाए, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होती है मेले में? देखिए, हमारा तो एक स्थानीय होने के नाते हम सभी लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप सतर्क रहिए, जगह कोई भी हो, बिल्कुल, वो चाहे बाहर हो चाहे हमारे स्थानीय हो। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे गाँव के नज़दीक मेले है तो यहाँ लूटपाट या चोरी चकारी नहीं हो पाएगी। मेन बात ये है कि हमें सतर्कता बरतनी होगी और यदि कहीं पर ऐसे कृत्य हमें दिखता है तो सभी को आगाह करवाना चाहिए। यहाँ पर स्थानीय जो भी प्रशासन या होमगार्ड के साथी, BRD, पुलिस प्रशासन जो भी यहाँ पे है, या समिति वालों को या जो भी प्रबुद्ध जन आपको दिखे उनको सूचित करें कि ऐसा ऐसा प्रकरण यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि देखिए, चोर कहीं भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए ये नहीं है कि उसके लिए कोई उचित स्थान चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बाहर के लोग भी आते हैं, दुकानदार अधिकतर दुकानदार यहाँ पर बाहर के हैं। तो अब देखिए, दुकानदार तो कभी चोरी करेंगे नहीं, पर हो सके उनके पीछे कई इस प्रकार के लोग आ जाएं कि वो कुछ चोरी डकैती करें, हो सकते कुछ लड़के शरारत वाले जो। उसके लिए हमें सबसे मुख्य है कि खुद सतर्क होना चाहिए। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब लड़कियों की या मेले में कोई लड़की लेडी उनकी सेफ्टी के लिए क्या है कुछ आप मैं आपको अध्यक्ष होने के नाते कॉलेज के अध्यक्ष, आपको क्या तजुर्बा होता है ना इन चीज़ों का? जी देखिए, तजुर्बा देखिए, एक तो हम तो मंदिर समिति वालों से भी कहना चाहेंगे कि इसमें अब मैं तो समिति का मेंबर नहीं हूँ, पर एक यहाँ का इस पट्टी का नागरिक होने के नाते एक समाज सेवक हम ये कह सकते हैं कि देखिए, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से रखने के लिए पहले ही सूचित किया जाए ताकि यहाँ पर कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो। हाँ, तो मैंने सुना कुछ पिछले मेले में शाम के टाइम पर कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत लफड़ा हुआ था पिछले महीने में, जो माघ के महीने में था। तो उसके लिए मतलब आपने कुछ ऐसा आपने या समिति वालों ने कुछ किया कि ताकि शाम को कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए? देखिए, हमने वहाँ पर ये कहा था कि भाई जो पुलिस बल हो या होमगार्ड बल, उसको बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से और आगे हो सके। तो अगर ऐसी अभी तक तो भगवान की दुआ से और माता रानी की कृपा से ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, पर फिर भी यदि कोई भी संदिग्ध ऐसा आता है तो हमें आगे से एक समिति वालों से एक आग्रह करते हैं कि या तो CCTV या पुलिस प्रशासन, पुलिस बल को एक मतलब एक गश्त के तौर पे हर एक राउंड घूमते रहना चाहिए। बिल्कुल। और अन्यथा ड्रोन के मुताबिक, वैसे भगवान करे ऐसी जरूरत ना पड़े कभी, तो सही बात है, पर वरना जैसे पिछली बार कुछ ऐसी घटना आई थी कि कोई झंडा उड़ के आ गया था या ऐसी वो आ रही थी, तो उसके लिए तो अगर इतनी बड़ी वो होती है तो कम से कम ड्रोन का भी ऑप्शन है। जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो चलो, आप यहाँ गमरी रिचली एवं उत्तरकाशी, पूर्वी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आप जो कॉलेज की वो है, कौन से आप अपने मुंह से बताएं कौन से कॉलेज है? मैं अभी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का छात्र महासंघ अध्यक्ष हूँ और गढ़वाल में जितने भी महाविद्यालय हैं उनका मैं प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और जहाँ पर ये माता रानी माँ भुवनेश्वरी की कृपा है, जिनके प्रांगण में मैं आज यहाँ पर हूँ और यह इस पट्टी का मैं निवासी हूँ, गमरी पट्टी का, और गमरी रिचली एकता संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। तो बाकी मेरे सभी लोगों से यही है कि अपने इस मेले थौलू का लुत्फ उठाइए, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाइए। अधिकतर मैंने आपको ये देखा देवराज बिष्ट कि आप हर समाज सेवा, जहाँ पे भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वहाँ पे आप आगे पहुँच जाते हैं। इसकी कुछ वजह जरूरी क्या है कि आपका मतलब इस समाज से क्या प्रेम? देखिए, मैं तो सभी दर्शकों को और आपको भी ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं निजी बात करूँ तो देखिए, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में मैं बताऊँ तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी इससे पहले की है, मैंने BA कर रखा है, BCom
काम भी कर रहा है और अभी मेरा MA समाजशास्त्र से भी चल रहा है। देखिए, पर मेरा मानना है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। बिल्कुल सही बात। शिक्षा का मतलब है कि सामाजिक बनना, और हमारे जो संस्कृति और हमारे समाज से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हो या ये धार्मिक आयोजन हो, इनमें हम युवाओं को बिल्कुल और आने वाली पीढ़ी को इसके लिए सूचित और संदेश देना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति, अपने आचरण, अपने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ना चाहिए, और जब भी ऐसे कोई चीज़ आए वहाँ पर बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमसे कुछ सीख ले। जी, चलो बहुत धन्यवाद, आपने एक छोटे यूट्यूब को टाइम दिया। आपका बहुत बड़ा यूट्यूबर है, आप बहुत बड़े यूट्यूबर होंगे। 1500 सब्सक्राइब वाली है। देखिए, सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि चलो आज तो माता रानी का ये मेला है बैसाख का, और आने वाले जो माघ के टाइम का जो मेला होगा उस टाइम इनका कम से कम 2000-2500 प्लस सब्सक्राइबर चले जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम भी गमरी पट्टी से ही है और उम्मीद करते हैं कि गमरी पट्टी, दिचली पट्टी एवं चिन्याली ब्लॉक से ही है, चिन्याली ब्लॉक से ही है कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हो सके हम यहाँ की जितने भी दर्शक जो भी प्रदेश भर के देख रहे हो या अन्य राज्यों में हो या अन्य जिलों में हो, जहाँ तक देखें शेयर करें, बढ़ाना चाहिए। तो हम ऐसे मेरे जितनी भी वीडियो होती है आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के बेस में होती है कि ताकि इसको मोनेटाइज किया जाए या उत्तराखंड को थोड़ा सा इसको बढ़ावा दिया जाए, इसी में होती है अधिकतर। बाकी मैं ऐसी वीडियो कोई नहीं बताता जो जब भी उस वीडियो में मेरा नाम या चिन्याली उत्तराखंड इस चीज़ का होता है। बिल्कुल, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोग जी, कि बोलते हैं कि तोते को पिंजरे में बंद रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि तोता क्या होता है और कौवा हमेशा आज़ाद होता है, क्योंकि कौवा हमेशा काव काव करता है, यानी जो उसकी पुरानी भाषा है, बिल्कुल, जो उसके रीति रिवाज है। सही बात। और तोते को यदि कुछ और रटाया जाए तो अपनी बोली बदल देता है, भाषा बदल देता है। तो आप जिस चीज़ पे यथावत है आप उसी चीज़ पे हो। सही बात। शायद आपको समय लगे, यानी आप अपने संस्कृति को नहीं छोड़ रहे हो। बिल्कुल सही। यानी जैसे तोता क्या करता है, पटर पटर करके अपनी भाषा को बदल देता है, अपनी संस्कृति को बदल देता है, इसलिए उसे कैद रखा जाता है। बिल्कुल सही बात। और कौवा आज़ाद रखा जाता है क्योंकि अपनी संस्कृति अपने विचारों को नहीं भूलता है। तो इसमें टाइम लग सकता है लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे और आपको कुछ मिले न मिले, बिल्कुल पर आपको आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कुछ अनपढ़ होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास साहब ऐसा है, अनपढ़ वाली तो कोई बात नहीं है। देखिए, शिक्षा के साथ साथ अनुभव भी जरूरी होता है, जरूरी नहीं कि अनपढ़ी का मतलब है। देखिए, आज अगर प्रधानमंत्री जी, तो आपको तो पता है, मुझे तो लगता है आपसे हो सके बाद में जैसे भी होगा, पर आपके चाहे अन्य नेतागण हैं, कईयों को 10th है, कईयों को 12th है, कई 8वीं पास है, तो ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े यूट्यूबर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे पढ़े ही लिखे हैं। देखिए, कुछ अनुभव भी होता है, और शिक्षा के साथ साथ एक अंदर जो संस्कृति हो, बिल्कुल, और सोच हो, सोच बड़ी होती है इंसान की, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद है रमेश जी, धन्यवाद, आपने टाइम दिया और आप ऐसे सहयोग करते रहे और समाज सेवा में लगे रहे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपका चैनल बहुत दिन दुगनी रात चौगनी करे। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।